भारतीय संसद ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। पर कभी ये सोचा है कि इस दिल के दो चेंबर मतलब दो हिस्से क्यों हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा? आज हम संसद की इसी दो सदनों वाली खास बनावट के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। तो सवाल सीधा सा है, लोकसभा और राज्यसभा में आखिर असल फर्क है क्या? ये सिर्फ दो अलग अलग हॉल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। इनके मकसद, इनकी ताकतें और इनमें पहुंचने के रास्ते सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात को पकड़ते हैं। संसद भारत में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। आसान भाषा में कहें तो ये वो जगह है जहां पूरे देश के लिए नियम और कानून बनते हैं, और ये कानून राष्ट्रीय स्तर पर हम सबकी यानी भारत के लोगों की इच्छा को दिखाते हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हम संसद कहते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता। भारतीय संसद असल में 3 हिस्सों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखिए, राष्ट्रपति किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते, लेकिन उनके दस्तखत के बिना कोई भी बिल कानून बन ही नहीं सकता। तो चलिए अब इन दो सदनों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। इनका होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी डिज़ाइन है। एक ऐसी डिज़ाइन जिसे तेज़ी और ठहराव के बीच एक कमाल का संतुलन साधने के लिए बनाया गया है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि संसद एक कार है। अब इस कार में लोकसभा एक्सीलरेटर की तरह है, जो जनता की आवाज़ सुनकर फौरन रफ्तार पकड़ती है, और वहीं राज्यसभा उस कार के ब्रेक और स्टीयरिंग की तरह है, जो ये पक्का करती है कि गाड़ी सही दिशा में जाए और जल्दबाजी में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो सवाल यह है कि इन सदनों में बैठता कौन है, मतलब इस कार के एक्सीलरेटर और ब्रेक को कंट्रोल कौन करता है? अब हम यही देखने वाले हैं कि इन दोनों सदनों में सदस्य चुने कैसे जाते हैं और उनके रास्ते एक दूसरे से कितने अलग हैं। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क देखने को मिलता है। लोकसभा के सदस्य यानी एमपीज सीधे आम चुनावों में चुने जाते हैं हमारे और आपके वोटों से, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए एमएलएस द्वारा चुने जाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ सदस्यों को तो राष्ट्रपति सीधे नॉमिनेट करते हैं। मतलब एक सदन सीधे सीधे जनता का है, तो दूसरा राज्यों और एक्सपर्ट्स का। आज की तारीख में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। ये वो 543 प्रतिनिधि हैं जिन्हें 18 साल से ऊपर का हर भारतीय नागरिक वोट देकर सीधे चुनता है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है, यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। और दूसरी तरफ है राज्यसभा, जहां 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। भारत के राष्ट्रपति उन्हें सीधे नॉमिनेट करते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस जैसे क्षेत्रों के माहिर लोग होते हैं, ताकि देश को उनके ज्ञान और अनुभव का फायदा मिल सके। अच्छा, चुने जाने का तरीका तो समझ आ गया, पर ये लोग अपने पद पर रहते कब तक हैं? चलिए अब इनके कार्यकाल यानी टर्म को समझते हैं, क्योंकि ये छोटा सा फर्क ही दोनों सदनों के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसे वक्त से पहले भंग भी किया जा सकता है। ये सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह होती है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये देश को एक तरह की विधायी स्थिरता, एक तरह का ठहराव देती है। तो सवाल उठता है कि राज्यसभा हमेशा चलती कैसे रहती है? भाई, अगर सदस्य रिटायर होते हैं तो ये स्थायी कैसे हुई? देखिए, इसका सिस्टम बड़ा ही अनोखा है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। हर सदस्य का अपना कार्यकाल 6 साल का होता है। इस कमाल की प्रक्रिया से ये सदन कभी खाली नहीं होता और इसमें हमेशा नए और अनुभवी लोगों का एक मिक्स बना रहता है। अब सांसद बनने के लिए कुछ नियम कायदे भी तो होते होंगे, है ना? कुछ शर्तें होती हैं जो दोनों सदनों के सदस्यों पर एक जैसी लागू होती है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी बेसिक क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस हैं। संविधान के आर्टिकल 84 में 3 बेसिक शर्तें बताई गई हैं। पहली, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना ही चाहिए। दूसरी, उसे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेनी होगी। और तीसरी, एक न्यूनतम उम्र की शर्त है जिसे उसे पूरा करना हो। और ये जो उम्र की शर्त है ना, यहाँ भी दोनों सदनों में फर्क है।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 25 साल, जो इसे जनता की सीधी और ताज़ा आवाज़ का प्रतीक बनाता है। वहीं राज्यसभा, जिसे उच्च सदन या बड़ों का सदन भी कहते हैं, उसके लिए न्यूनतम उम्र 30 साल रखी गई है। लेकिन सिर्फ क्वालिफिकेशन ही नहीं, कुछ ऐसी वजह भी हैं जिनसे कोई सांसद बनने के लिए अयोग्य यानी डिसक्वालीफाई हो सकता है, जैसे कि सरकार के तहत कोई ऐसा पद लेना जिससे फायदा हो रहा हो, या किसी अदालत ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया हो, या वो दिवालिया हो गया हो, या फिर उसने भारत की नागरिकता ही छोड़ दी हो। ये लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बार बार सुनने में आता है, तो आखिर ये है क्या? देखिए, इसका मतलब बड़ा सीधा है। सरकार के अधीन कोई भी ऐसा पद जिससे किसी भी तरह का पैसा या फायदा मिलता हो। ये नियम इसलिए है ताकि हितों का टकराव ना हो और सांसद बिना किसी सरकारी दबाव के आज़ादी से काम कर सके। अब तक हमने सारे फर्क देख लिए कि चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल कितना होता है, उम्र क्या चाहिए। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये 2 सदनों वाला सिस्टम बनाया ही क्यों गया? भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और इसका जवाब हमें हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता दिखाता है। ये पूरी डिजाइन एक संतुलन साधने के लिए है। एक तरफ है जनता के प्रति जवाबदेही, तो दूसरी तरफ है देश के लिए स्थिरता। एक तरफ है राज्यों के हक की आवाज, तो दूसरी तरफ है सोच समझकर बिना जल्दबाजी के कानून बनाने की जरूरत। चलिए इस पूरी कहानी को, इस पूरे ग्रैंड डिजाइन को इस टेबल से समझते हैं। देखिए, लोकसभा अस्थायी है तो वो जवाबदेही लाती है, राज्यसभा स्थायी है तो वो स्थिरता देती है। लोकसभा में सीधे चुनाव होते हैं जो जनता की इच्छा को दर्शाते हैं। वहीं राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जो राज्यों को प्रतिनिधित्व देते हैं। एक सदन सरकार पर लगाम कसता है तो दूसरा सदन जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों पर ब्रेक लगाता है। ये सब मिलकर एक बेहतरीन चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन का सिस्टम बनाते हैं। तो असल बात यह है कि ये सिस्टम सिर्फ सरकार के अलग अलग अंगों के बीच नहीं, बल्कि खुद विधायिका के अंदर, मतलब कानून बनाने वाली संस्था के दिल में ही एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है। एक्सेलरेटर पर ब्रेक का कंट्रोल। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ये सिस्टम संतुलन के लिए बनाया गया था, ये तो साफ है, लेकिन आज के इस तेजी से बदलते भारत में क्या ये संतुलन देश की तरक्की में मदद करता है या फिर कभी-कभी उसकी रफ्तार में एक रुकावट बन जाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।